सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। काउंसिल का जो कि ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज हुआ था, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो कि तुम्हें ध्यान में रखना है। अगर तुमने आईसीएसई सेमेस्टर 1 का सारा एग्जाम्स दिया था तब भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम्स नहीं दिया, या फिर कुछ ऐसा सब्जेक्ट था जो कि तुमने एग्जाम नहीं दिया, सेमेस्टर 1 में तुम एब्सेंट थे किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में। अगर तुम एक या फिर दो एग्जाम में, या फिर तुमने अगर सारा ही एग्जाम सेमेस्टर 1 का कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं दिया, या फिर सारा ही सब्जेक्ट्स का नहीं दिया, तो यहाँ पर काउंसिल की तरफ से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सर्क्यूलर है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है इस सर्क्यूलर में, जो कि यहाँ पर तुम देख सकते हो। लेट्स डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हारा यहाँ पर सॉफ्ट कॉपीज विल बी देयर, लेकिन तुम्हारा जो कि रिजल्ट होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल मंडे को आने वाला है तुम्हारा रिजल्ट फॉर सेमेस्टर 1, 7 फरवरी, दैट इज मंडे। सो ये तुम्हारा रिजल्ट का डेट है। टाइम क्या है? टाइम इज 10 AM। सो 10 AM को तुम्हारा रिजल्ट पब्लिश होने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट से तुम चेक कर सकते हो, या फिर तुम SMS के थ्रू भी चेक कर सकते हो। और तुम्हारे तुम्हारा स्कूल कैसे चेक कर सकता है? तुम्हारा स्कूल को करियर्स पोर्टल में लॉग इन कर स्कूल्स कैन गेट एक्सेस टू द रिजल्ट। लेकिन काउंसिल ने यहाँ पर क्लियरली बोल दिया कि कोई भी हार्ड कॉपीज यहाँ पर तुम्हें रिजल्ट का नहीं मिलने वाला है, इवन फॉर द स्कूल। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हार्ड कॉपीज नहीं होगा यहाँ पर, सॉफ्ट कॉपीज इन द सेंस ऑनलाइन तुम चेक कर सकते हो, रिजल्ट ऑनलाइन मोड में आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर जो कि की पॉइंट्स है जो कि हम डिस्कस कर रहे थे एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट इज इट वॉज रिक्वायर्ड ऑफ ईच कैंडिडेट who has been registered and confirmed to appeal for the ICSE ISC year 2022 examination to appear for both semester 1 and semester 2 examinations to qualify for the grant of certification for the ICSE ISC year 2022 एग्जामिनेशन। तो ये लास्ट सर्कुलर जो कि बहुत पहले आया था, जस्ट बिफोर द कंडक्ट ऑफ सेमेस्टर 1 एग्जाम, उस समय भी ये पॉइंट मेंशन था उस नोटिस के अंदर, उस सर्कुलर के अंदर, कि यहाँ पर तुम्हें सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों का एग्जाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें दोनों ही एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा अगर तुम्हें क्वालिफाई करना है। सेमेस्टर 1 में अगर तुम्हें मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ तुम अगर सेमेस्टर 2 देते हो और कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने सेमेस्टर 1 का एग्जाम नहीं दिया है, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दिया है, तो उस पर्टिकुलर केस में ही और शी शैल नॉट बी क्वालिफाइड। देखो यहाँ पर अच्छे तरीके से समझो, यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो एलिजिबल क्या है, दो स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, इसको अच्छे से समझना। अ कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन ऑफ आइदर ऑल or any one of the subjects offered by him or her will be eligible to sit for the semester 2। तो जिन स्टूडेंट्स ने सपोज सेमेस्टर 1 में तुमने सारा एग्जाम्स दिया, लेकिन मे बी ड्यू टू सम हेल्थ इशू, अगर तुमने सपोज एक पर्टिकुलर एग्जाम से मैथ्स का एग्जाम नहीं दिया, एक सब्जेक्ट का मैथ्स का एग्जाम तुमने सपोज नहीं दिया, बाकी सारे सब्जेक्ट का तुमने दिया, मैथ्स के दिन तुम एब्सेंट थे, तो इस केस में तुम सेमेस्टर 2 देने के लिए एलिजिबल हो। बस यहाँ पर क्या होगा, मैथ्स में तुम्हारा एब्सेंट दिया रहेगा, लेकिन तुम सेमेस्टर 2 एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल रहोगे। 1 और मोर सब्जेक्ट, अगर तुमने कोई भी पर्टिकुलर एक भी एग्जाम दिया है सेमेस्टर 1 का, तो तुम एलिजिबल हो सेम 2 के लिए। लेकिन यहाँ पर इन केस अगर कोई स्टूडेंट ने एक भी एग्जाम्स नहीं दिया है, एक भी सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दिया है सेमेस्टर 1 के लिए, विच इज देयर इन थर्ड पॉइंट नंबर 3, a candidate who did not appear for semester 1 examination of any of the subjects offered by him or her will not be eligible to sit for semester 2। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट ने अगर सेमेस्टर 1 का एक भी एग्जाम नहीं दिया है, कोई भी एक सब्जेक्ट का भी एग्जाम तुमने नहीं दिया है, पूरा एंटायर एग्जाम में अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट एब्सेंट था, तो वो स्टूडेंट सेमेस्टर 2 के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर उसको रिपीट करना पड़ेगा और यहाँ पर 1 ईयर तुम्हारा लॉस हो जाएगा। अगर तुमने सेमेस्टर 1, किसी भी स्टूडेंट ने सेमेस्टर 1 में कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अपीयर नहीं किया है, तो वो सेमेस्टर 2 के लिए एलिजिबल नहीं है। ही और शी हैज़ टू रिपीट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लास 10 रिपीट करना पड़ेगा और फिर 2023 में उसको एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर। सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि काउंसिल की तरफ से बोला गया है। एंड लास्टली यहाँ पर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, अ कैंडिडेट हु वाज एब्सेंट फॉर एनी और मोर बट नॉट ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफर्ड बाय हिम हर विल सिट फॉर सेमेस्टर 2 ऑफ द सब्जेक्ट्स कंसर्न्ड। तो यहाँ पर क्या है, अगर तुमने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर एग्जाम नहीं दिया है तो तुम एलिजिबल हो, लेकिन यहाँ पर तुमने अगर एक भी सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दिया सेमेस्टर 1 के लिए, सो इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सेमेस्टर 2। काफ़ी लोग ये पॉइंट को अच्छे तरीके से समझे नहीं थे, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें डिटेल में समझा रही हूँ अच्छे तरीके से। बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था रिगार्डिंग दीज पॉइंट्स, काउंसिल की तरफ से मैंशनड है। और
लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अब यहाँ पर क्या होगा, अगर तुमने सपोज बायो का एग्जाम या फिर से मैथ्स का एग्जाम नहीं दिया, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का तुमने एग्जाम दिया था सेमेस्टर 1 में, सो इन दैट केस तुम बायो का एग्जाम भी दे सकते हो, सेमेस्टर 2 में तुम बायो दे सकते हो, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, सेम टू यू आर एलिजिबल, लेकिन तुम्हारा फर्स्टली एब्सेंट रहेगा यहाँ पर। सो इसमें तुम्हारा सेमेस्टर 2 में आउट ऑफ 40 सपोज तुमने 38 स्कोर किया और सेम 1 तुमने नहीं दिया है सेमेस्टर 1, सो 38 प्लस तुम्हारा 20 मार्क्स जो कि प्रोजेक्ट का रहेगा, उसमें जो भी तुम स्कोर कर सकते हो, से 20, अगर तुमने 20 स्कोर किया, सो दीज मार्क्स विल बी एडेड, 30 प्लस 20 इज 50, 58, सो 58 तुम्हें मिलेगा बायो में ओवरऑल। तो यहाँ पर तुम्हारा इस तरह से होगा और तुम एलिजिबल हो डेफिनेटली सेमेस्टर 2 के लिए। सो आई होप कि तुम्हारा ये वाला जो मतलब सर्कुलर में ये जो पॉइंट्स मेंशन था, आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड 7th of February को तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है। सो आर यू ऑल स्केयर्ड? डू टेल मी दैट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।